हेलो बच्चों। तो बेटा देखो, हम लोग चल रहे थे क्लास 11th आरडी शर्मा सॉल्यूशन पर, और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था, फंक्शन। और फंक्शन की एक्सरसाइज थी हमारे पास 3.1, और क्वेश्चन नंबर बेटा 8 तक हम प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो उनको एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, आगे के लिए वो हेल्पफुल होंगी। तो बेटा आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे, है ना, और आगे वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बच्चों, देखो, लेट f डिफाइंड फ्रॉम R to R and g defined from C to C be two functions defined as fx is equal to x square and gx is equal to x square। ये दो फंक्शन आपको दे रखे हैं, एक दे रखा है f और दूसरा फंक्शन कौन सा दे रखा है, g। और fx इज इक्वल टू आपको दे रखा है बेटा x स्क्वायर, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, और gx इज इक्वल टू भी कितना दे रखा है, x स्क्वायर दे रखा है। आपको ये बताना है क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इक्वल फंक्शन होते कौन से हैं। तो हम इक्वल फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, लेट, मैं यहां पर एक आपके इक्वल फंक्शन के बारे में बता दूं। लेट f एंड g आर टू फंक्शंस। ये मेरे पास दो फंक्शन है, ठीक है। देन बेटा ये f इक्वल टू g होगा, यानी फंक्शन f इक्वल होगा फंक्शन g के। इफ अगर फंक्शन f फंक्शन g के इक्वल होगा, ये इक्वल कब होगा ये इक्वल तब होगा बेटा जब डोमेन ऑफ f इक्वल हो डोमेन ऑफ g के। f का डोमेन और g का डोमेन, दोनों का डोमेन कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, पहला केस। दूसरी कंडीशन में क्या है बेटा, रेंज ऑफ f इक्वल होना चाहिए रेंज ऑफ g के, ठीक है। दो फंक्शन कब इक्वल होंगे, जब बेटा पहले फंक्शन का डोमेन और दूसरे फंक्शन का डोमेन सेम हो, पहले फंक्शन की रेंज और दूसरे फंक्शन की रेंज सेम हो, और तीसरा पॉइंट बेटा, तीसरा पॉइंट क्या होगा, कोडोमेन ऑफ f इक्वल हो कोडोमेन ऑफ g के। कोडोमेन ऑफ f किसके इक्वल हो, कोडोमेन ऑफ g के। तो दो फंक्शन हमारे पास इक्वल तब होंगे बेटा जब डोमेन ऑफ f इक्वल हो डोमेन ऑफ g के, डोमेन ऑफ रेंज ऑफ f इक्वल हो रेंज ऑफ g के, और कोडोमेन ऑफ f इक्वल हो कोडोमेन ऑफ g के। तब बेटा हम कहेंगे कि हमारे पास वो दोनों फंक्शन कैसे हैं, इक्वल है। अब बेटा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, f डिफाइंड है R to R तक, f डिफाइंड फ्रॉम R to R। तो आपको पता है बेटा इसका डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। इसका डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। और इसका कोडोमेन कितना हो गया, f का कोडोमेन भी हमारा रियल नंबर हो गया। इस f का डोमेन भी रियल नंबर हो गया और कोडोमेन भी क्या हो गया बेटा, रियल नंबर हो गया। अब हम g पे काम करते हैं। तो g देखिए बेटा, g कहां से कहां तक डिफाइन है, C to C। g देखो बेटा C to C डिफाइन है ना। अब यहां डोमेन ऑफ g क्या है, डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g क्या है बेटा, ये C है, और कोडोमेन कितना है इसका, g का, वो भी C है। f का डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन f का रियल नंबर, g का डोमेन ये C फॉर यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, C क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। और ये R क्या है हमारा, ये रियल नंबर है, ठीक है। ये आपका क्या है बच्चों, ये रियल नंबर है। तो यहां पर आप एक बात देखो, इक्वल फंक्शन होने के लिए डोमेन ऑफ f को डोमेन ऑफ g के इक्वल होना चाहिए।
फिर रेंज ऑफ एफ को रेंज ऑफ जी की इक्वल होना चाहिए, फिर कोडोमेन ऑफ एफ को कोडोमेन ऑफ जी की इक्वल होना चाहिए। बट यहां पर देखिए बेटा, डोमेन ऑफ एफ कितना है, रियल नंबर, और डोमेन ऑफ जी कितना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये तो यही फेल कर गया कि भैया इसका डोमेन ही इक्वल नहीं है। यहां पर तो तीनों कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, डोमेन भी दोनों का इक्वल होना चाहिए, रेंज भी दोनों का इक्वल होना चाहिए, कोडोमेन भी दोनों का इक्वल होना चाहिए। बट ये जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आप देख रहे हो कि पहले फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है और दूसरे फंक्शन का डोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहला केस ही फेल हो गया, ठीक है। तो ये यहां पर बेटा हमारे इक्वल फंक्शन नहीं होंगे क्योंकि यहां पर डोमेन ही इक्वल नहीं है। तो यहां आप कह देंगे कि ये एफ और जी हमारे इक्वल फंक्शन नहीं है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं देयरफॉर एफ इज नॉट इक्वल टू जी, देयरफॉर एफ इज नॉट इक्वल टू जी, यानी इस क्वेश्चन में एफ और जी इक्वल फंक्शन नहीं होंगे। क्लियर हो गया बच्चों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 10th क्वेश्चन है ये। इफ एफ जी एच आर थ्री फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर एज फॉलोज, fx is equal to x square, gx is equal to sin x and hx is equal to x square plus 1. Find the range of each function. हमें यहाँ पर ये थ्री फंक्शंस आपको दे रखे हैं बेटा और इन तीनों का क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है। अच्छा यहाँ पर एक और बात गिवन है कि जो f है ये f भी R2R डिफाइन है और जो g है ये भी R2R डिफाइन है और जो H है ये भी हमारा क्या है, R2R डिफाइन है, रियल नंबर टू रियल नंबर। R यहां पर क्या है, हमारा रियल नंबर है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पहले वाले पार्ट को, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इसका हमें रेंज फाइंड आउट करना है। तो करेंगे क्या बच्चों, देखो यहां पर ये डायग्राम बना लीजिएगा। ये सपोज आपके पास कोई फंक्शन है पहला fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब यहां पर आप देखेंगे बेटा कि ये रियल नंबर्स आपने रिप्रेजेंट कर लिए, 0 1 2 3 सो ऑन, डॉट डॉट का मतलब है 0 और 1 के बीच में और भी बहुत सारे रियल नंबर्स हैं। ऐसे इधर -1 -2 एंड -3 चलते जाएंगे और इधर भी बेटा 0, इसे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि यहां से हो सकता है कि क्लियर ना हो पाए, तो मैं बड़ा बना लेता हूं बेटा, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे बेटा, ये हमारे पास था fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर और रियल नंबर्स आपने लिख लिए। देखो बेटा, तो देखो बेटा इसे थोड़ा डार्क कर लेते हैं, है ना, लाइट हो गया है, अब साफ दिख रहा होगा। ये है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां पर ये डिफाइन कहां से कहां तक है, रियल नंबर से रियल नंबर तक, मतलब ये भी रियल नंबर है और ये भी क्या है हमारे रियल नंबर से। तो रियल नंबर देखो बेटा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ऐसे यहां पर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। बेटा यहां भी आ जाएंगे हमारे रियल नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और यहां पर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं दोनों साइड और रूल क्या लगा हुआ है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बेटा जब आप x के प्लेस पर यहाँ 0 लगाएंगे, आप यहाँ x के प्लेस पर कितना लगाओगे 0, तो यहाँ 0 लगाने पर बेटा मुझे 0 मिल जाएगा। देखो
यहाँ x इक्वल टू 0 लगाएंगे आप, तो यहाँ 0 लगाने पर ये f0 और इधर हो जाएगा 0 स्क्वायर। f0 कितना आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है, मतलब 0 0 पे मैप हो जाएगा। ठीक है, और जब आप x इक्वल टू 1 लगाएंगे 1 लगाओ, तो 1 लगाएंगे तो बेटा 1 का स्क्वायर, यहां x इक्वल टू 1 लगा दिया तो ये कितना आ गया? 1 आ गया, यानी f1 मेरे पास कितना आ जाएगा? 1। f1 हो जाएगा 1। और जब आप यहां पर 2 लगाएंगे तो क्या होगा बेटा? देखो 2 लगाइए तो ये 2 स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो 2 कहां जाके मैप हो जाएगा? 4 पे जाके मैप हो जाएगा। ऐसे ही 3 9 पे मैप होगा और चलता जाएगा। अब आप माइनस की वैल्यू लगा के देखो, अगर आप कोई नेगेटिव वैल्यू लगाएंगे, जैसे यहां -1 आपने लगाया देखो बच्चों, -1 आप यहां पुट करेंगे, -1, तो ये -1 का स्क्वायर कहां जाके मैप होगा बेटा? -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 ही हो जाएगा, यानी कि जो -1 है वो भी कहां जाके मैप हो गया? +1 पर। -1 भी +1 पे जाके मैप हो गया। क्लियर है? अब ऐसे ही अगर मैं यहां -2 लगाऊं तो देखो कहां मैप होगा? -2, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, जो कि कहां जाके मैप होगा? 4 पे जाके मैप होगा। तो -2 जाके मैप हुआ 4 पर। तो यहां एक बात तो क्लियर है कि जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो सभी, जैसे ये अभी प्लस पे जाके मैप हो गया क्योंकि वहां स्क्वायर हो रहा है, तो बेटा जितने भी नेगेटिव नंबर है वो भी सब पॉजिटिव नंबर पे जाके मैप होंगे, और जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो तो सब पॉजिटिव नंबर पे जाके मैप होंगे। तो यहां पर ये मुझे यहां के सारे एलिमेंट जो होंगे ना बेटा, वो सब इतने एलिमेंट पे जाके मैप हो जाएंगे। मतलब जो हमें इमेजेस मिलने वाली हैं, इमेजेस जो मिलने वाली हैं, तो इमेजेस मुझे बस 0 से लेकर और +∞ तक मिलेंगे। नेगेटिव नंबर में बेटा मुझे इमेज नहीं मिलेंगी, ये ऊपर मुझे इमेज नहीं मिलेंगी। इमेज तो समझ रहे होंगे ना? इमेज का मतलब है कि जैसे 1 मेरा कहां मैप हो रहा है? 1 पे मैप हो रहा है, तो आप कहेंगे 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है ना? तो यहां पर मुझे जो इमेज मिलेंगी वो बस पॉजिटिव रियल नंबर मिलेंगे, नेगेटिव नहीं मिलेंगे। तो रेंज क्या होती है? रेंज होती है सेट ऑफ इमेजेस। तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो आपको कितनी दिख रही है बच्चों? बेटा आपको दिख रही होगी क्या? 0 से लेकर इंफिनिटी तक। मतलब 0 को इंक्लूड करना है, क्लोज इंटरवल लेना होगा, क्योंकि 0 भी आएगा और 0 से आगे वाले सभी नंबर आएंगे। कहां तक आएंगे? इनफाइनाइट तक। तो जो इसकी रेंज हुई वो कितनी हो गई? 0 से इंफिनिटी हो गई। क्लियर हो गया बच्चों? कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? इनको पॉजिटिव रियल नंबर भी बोल सकते हो आप। नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0 बोलेंगे बेटा, इसको आप ये बोल सकते हो पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0। ये जो लिखा हुआ है इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसकी रेंज जो हुई वो ये होगी, पहले फंक्शन की जो रेंज होगी वो हमारे पास ये हो जाएगी बेटा। क्लियर हो गया सबका? अब हम चलते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट पर। तो देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट क्या है, देखते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट। तो इसको रफ कर लेते हैं। सेकंड है gx इज इक्वल टू sin x। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो sin x होता है ना, ये sin x हमारा -1 और +1 के बीच में ही लाई करता है। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ेंगे आगे। sin x आप देखेंगे तो देखो sin x का ग्राफ ये होगा, y एक्सिस है, यहां पर 1 है, यहां -1 है, ये π/2 पाई -π/2 -π। तो sin x जो बेटा होता है, देखो मैक्सिमम ऊपर कहां तक जा रहा है? 1 तक। और जब इसे वापस हम सॉल्व करेंगे, ये देखो यहां पर होगा कहीं 3π/2 और ये होगा 2π। जब मैं इसको और ड्रॉ करूंगा तो ये इसका ग्राफ जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि sin x की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। यानी ये इसकी रेंज है। रेंज का मतलब है कि sin x बाई एक्सिस पर कहां से कहां तक मूव कर रहा है। रेंज बेटा बाई एक्सिस से हम निकालते हैं
ये आगे हम फंक्शन में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिएगा कि sin x जो होता है वो बस मेरा -1 से +1 के बीच में लाई करता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि sin x की जो रेंज है, रेंज ऑफ sin x जो होगा वो क्या होगा, -1 से लेकर +1 तक होगा बेटा। ये sin x की रेंज है, ठीक है। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है hx = x² + 1। इसकी हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया था वैसे इस पार्ट को सॉल्व करना है। तो देखो मैं आपको करके दिखाता हूं क्या करना होगा आपको। देखिए बच्चों, hx = x² + 1। ये मेरे पास hx है, hx = x² + 1। ये है डोमेन भी मेरा रियल नंबर है और जो कोडोमेन है वो भी क्या है, रियल नंबर। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यहां पर भी 0 1 2 3 4 सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। बहुत सारी वैल्यूज होंगी। अब बच्चों देखो ध्यान से, मैं यहां पर 0 पुट करूंगा। जब आप यहां 0 पुट करेंगे तो जैसे अभी पीछे मैंने फर्स्ट पार्ट बताया है, आप यहां पुट करो x = 0, 0 लगाएंगे तो ये आ जाएगा h0 = 0² + 1। मतलब h0 कहां मैप होगा, 1 पर। ये हो जाएगा आपका 1 पे जाके मैप। और जब आप यहां 1 लगाएंगे, पुट x = 1, तो बेटा 1 लगाने पर ये कहां मैप होगा, h1। तो यहाँ 1² + 1 ये कहां मैप हो जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 + 1 होगा 2। तो ये 1 मैप हो जाएगा 2 पर जाके, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं यहां पर -1 पुट करूंगा, कितना पुट करूंगा, -1, x = -1। तो -1 यहां लगाइए तो h -1, ये -1 का स्क्वायर +1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और ये +1, तो ये 2 पे जाके मैप हो जाएगा। -1 कहां मैप हो जाएगा, 2 पर जाके मैप हो जाएगा। और -2 अगर देखेंगे बेटा तो -2 कहां मैप होगा, पुट x = -2। तो -2 आप यहां लगाएंगे तो ये बेटा h -2 = कितना बच्चों, h -2 = -2 का स्क्वायर +1। तो ये मेरे पास 4 + 1 5 होगा। अब आप यहां देख रहे हैं 5 मान लिया यहां पर कहीं आ रहा होगा, तो -2 कहां जाके मैप हो रहा है, 5 पर। मतलब यहां से ये ऑब्जर्व कर रहे हो आप कि जो नेगेटिव वैल्यू है ना वो भी पॉजिटिव वैल्यूज पे ही जाके मैप हो रही है। जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो भी कहां जाके मैप हो रही है, पॉजिटिव वैल्यू पर बेटा। लेकिन यहां पर आपको 0 नहीं मिलेगा, आप कुछ भी लगा लीजिए, यहां पर आपको 0 नहीं मिलने वाला। तो यहां जो हमारी रेंज रहेगी वो बेटा 0 को छोड़कर बाकी सारे हमारे पास रियल नंबर आ जाएंगे। मतलब यहां जो रेंज रहेगी, क्योंकि 0 तो आ ही नहीं सकता भाई, x की वैल्यू कुछ भी लगा लो आप, 0 नहीं बनेगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी लगाओगे तो स्क्वायर होने के बाद प्लस की हो जाएगी और उसमें हो जाएगा 1 ऐड। और 0 लगाने पर आप देख ही रहे हैं कि ये 1 पे जाके मैप हो गया। तो आप यहां पर कुछ भी पुट कर लो, 0 तो आपको मिलेगा नहीं। इसका मतलब 0 छोड़कर बाकी सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हमारी रेंज में आ जाएंगे। तो जो रेंज होगी आपकी वो रेंज क्या हो जाएगी बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, रेंज ऑफ hx, ये आपके पास आ जाएगी पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्या आ जाएगी बेटा, पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसे r प्लस से दिखा देते हैं। और आप ये भी लिख सकते हो 0 to ∞, 0 पर ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है 0 एक्सक्लूडेड, 0 को नहीं लेना। क्लियर हो गया? तो ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बेटा इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना वो हमने पहले भी कराया है, प्रीवियस वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन कराया है। और दोबारा से इसको क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। एक बार देखो बेटा क्या लिखा हुआ है कि
ये मेरे पास F1, F2, F3 ये दे रखे हैं, और ये आपको बताना है कि जो F1 हमें दे रखा है ये फंक्शन है या नहीं x2y में, F2 ये दे रखा है ये फंक्शन है या नहीं, और F3 ये दे रखा है ये फंक्शन है या नहीं। मतलब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहले मैं F1 को लेके चलता हूं बेटा, F1 को लेके चलते हैं। देखो तो आप इसके लिए ऐसा डायग्राम बना लीजिएगा जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ है। ये आपके पास F1 है, ठीक है, क्योंकि ये जो F1 डिफाइन किया है वो x2y डिफाइन किया है। तो पहले सेट को मैंने x मान लिया और दूसरे सेट को मान लिया y। पहले सेट को x मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया, y मान लिया बेटा। और x सेट में जो एलिमेंट है वो देखो 1 2 3 4, और y सेट के एलिमेंट्स देखो बेटा 1 5 9 11 15 16। तो x सेट के एलिमेंट लिख लिया और आपने y सेट के एलिमेंट लिख लिया। आप क्या करोगे, अब देखिए F1 में ये दे रखा है 1, 1। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है कि 1 ये वाला जो एलिमेंट है वो तो है x का, और दूसरा वाला एलिमेंट है वो है y का। और इसका मतलब ये है कि यहाँ x का 1 y के 1 से रिलेट कर रहा है। ये मैंने पीछे भी आपको बताया हुआ है ना। 1 किससे रिलेट कर रहा है, 1 से रिलेट कर रहा है, तो 1 को 1 से रिलेट करा दो आप, ठीक। 2 किससे रिलेट कर रहा है बेटा, 11 से, 2 11 से रिलेट कर रहा है। 3 किससे रिलेट कर रहा है, 1 से, 3 1 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। और 4 किससे रिलेट कर रहा है, 15 से रिलेट कर रहा है। 4 हमारा किससे रिलेट कर गया, 15 से। तो देखो अब फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसे याद करो। फंक्शन की डेफिनेशन ये थी, क्या थी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ x, मतलब यहां पर x ले रखा है मैंने, तो ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, मतलब यहां का ईच एलिमेंट इस दूसरे सेट के यूनिक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। देखो आप याद करो, फंक्शन की डेफिनेशन ये थी, जैसे f मैं अगर x से y तक डिफाइन करूं, है ना, तो अगर x से y तक मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं, तो इस x का ईच एलिमेंट, ये x है सपोज, ये y है, ये f है, ठीक है। तो यहां का ईच एलिमेंट यहां के यूनिक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। मतलब ऐसा ना हो कि जैसे यहां पर ये केस जो बना हुआ है ये तो फंक्शन का है, लेकिन अगर a1 किसी और से रिलेट हो गया या a2 किसी और से रिलेट हो गया, जैसे a1 मैंने b1 से भी रिलेट कर दिया और a1 मैंने b3 से भी रिलेट कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर केवल यूनिक एलिमेंट से रिलेट हो रहा है, यहां का एलिमेंट यहां के 2 एलिमेंट से रिलेट नहीं हो रहा है, ये केवल सिंगल एलिमेंट से रिलेट हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो फंक्शन है। तो आप इसे चेक करो, ये भी तो यही दे रखा है कि यहाँ का हर एक एलिमेंट, देख रहे हो 1 केवल 1 से रिलेट है और किसी से रिलेट नहीं हो रहा है। ऐसे 2 केवल 11 से रिलेट है और किसी से रिलेट नहीं हो रहा है। 3 भी केवल 1 से रिलेट है, किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेट नहीं हो रहा है, और 4 केवल 15 से रिलेट है। और हर एक एलिमेंट, कोई बचा नहीं है यहाँ पर, सारे एलिमेंट बेटा इस बाई में यूनिक रिलेशन रख रहे हैं। तो इस टाइप का जो रिलेशन होता था ना, उसको आप क्या बोलते थे, फंक्शन। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो f1 होगा, ये f1 क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा। f1 इज अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन होगा। क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे ही हम किसको चेक करेंगे, जो हमें f2 दे रखा है ना, उसको चेक करेंगे। तो चलो f2 को चेक कर लेते हैं। देखो बेटा, इसको रफ कर लेते हैं। देखिए F2, ये x है और ये y है, क्योंकि ये F2 भी कहां से कहां तक डिफाइन है, ये भी हमारा x2y ही डिफाइन है। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 2 3 4, और y कितना दे रखा है आपको, 1 5 9 11 15 16। ये x दे रखा है और ये क्या दे रखा है आपको, y दे रखा है। अब सुनो बेटा, यहां से देखेंगे F2 को, 1 कहां मैप हो रहा है, 1 पर, 2 कहां मैप हो रहा है, 7 पर। अब यहां 7 तो कहीं है ही नहीं भाई, 2 कहां मैप हो रहा है, 7 पर मैप हो रहा है। और आप देख रहे हो कि 7 तो यहां कहीं है ही नहीं, तो मैप कहां होगा, है कि नहीं,
यहां दे रखा है ना बेटा, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फंक्शन फ्रॉम x to y, x से y तक कौन सा फंक्शन है, तो यहाँ 2 7 पे मैप हो रहा है और 3 5 पे मैप हो रहा है। तो आप एक बार देखिएगा कि यहाँ कहीं 7 है, एक बार देख लीजिएगा बेटा, कहीं 7 हम लिखना तो नहीं भूल गए, देख लेते हैं। ये है 1 5 9 11 15 16, नहीं बेटा 7 इसमें है ही नहीं, 7 इसमें है ही नहीं। आप देख रहे हो 7 कहां मैप होगा, तो x से y तक ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, भाई y का एलिमेंट ही नहीं है। तो यहां पर जब एलिमेंट ही नहीं है, 2 7 पे मैप हो रहा है और 7 y में है नहीं, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ना f2, ये जो कुछ भी रिलेशन है, ये बेटा हमारा x से y तक डिफाइन नहीं है, क्योंकि 7 हमारे y में है ही नहीं। तो यहां पर लिखोगे सिंस 2 मैप्ड ऑन 7 but 7 does not belongs to y, therefore f2 is not function, f2 हमारा बेटा फंक्शन नहीं होगा from x to y, x to y। ये f2 हमारा बेटा x से y तक फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि x से y तक अगर फंक्शन होता तो ये इमेज मिली है, ये इमेज ही तो है, 2 की इमेज 7, ये कहां मिलती, y में मिलती, और y में 7 है नहीं। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं बेटा हम इसके थर्ड पार्ट पर। तो बेटा ये तो फंक्शन है नहीं f2 x से y पर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं f3 को। f3 ये x है और ये y है। x में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, और y के एलिमेंट है 1 5 9 11 15 16, ये y के एलिमेंट है। तो देखो बेटा 1 कहां मैप हो रहा है, 5 पर, 1 हो रहा है 5 पर मैप, 2 हो रहा है 9 पर मैप, और 3 हो रहा है 1 पर मैप, 4 कहां मैप हो रहा है 5 पर, 4 5 पे मैप हो रहा है, और 2 कहां मैप हो रहा है 11 पर। अगर ये 2 11 पर मैप पूरा होता ना, अगर ये वाला एलिमेंट ना होता, ये वाला है ना, ये ना होता तो ये फंक्शन होता। कैसे होता, क्योंकि यहां का ईच एलिमेंट अगर ये ना होता तो अगर हम इसको ना लें तो आपकी बात बता रहा हूं बेटा, क्योंकि यहां का ईच एलिमेंट देख रहे हो यूनिकली रिलेट हो रहा है बाई के एलिमेंट से। 1 5 पे मैप है, 2 9 पे मैप है, 3 1 पे मैप है, 4 5 पे मैप है, मतलब यहाँ का ईच एलिमेंट यूनिकली रिलेट हो रहा है बाई के एलिमेंट से। ऐसा नहीं है कि 1 5 पे हो गया और 1 किसी अनदर एलिमेंट पे हो रहा हो। लेकिन यहां बेटा ये वाला हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये वाला कि 2 मेरा किस पर मैप हो गया, 11 पर मैप हो गया। बस इसी 2 की मैपिंग ने बेटा इसको फंक्शन होने से रोक दिया। अब ये फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 9 पे भी मैप हो गया और 2 11 पे भी मैप हो गया। मतलब जो 2 था, जो x का एक एलिमेंट बाई के एलिमेंट के साथ यूनिक रिलेशन नहीं रख रहा है। यूनिक का मतलब केवल एक से रिलेट होना चाहिए, और यहाँ एक से ना रिलेट होकर 2 9 से भी रिलेट हो गया, 2 11 से भी रिलेट हो गया, तो इसलिए ये बेटा फंक्शन नहीं है। तो यहां लिख दोगे सिंस 2 मैप्ड ऑन कहां बच्चों, 9 and 11, therefore f3 is not function। तो ये f3 होगा, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। क्लियर हो गया बच्चों। तो बेटा आज की वीडियो बस इतना ही, बाकी जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं वो हम आगे वाले वीडियोज में अपलोड करेंगे। और बेटा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।